हेलो बच्चों, 6th क्लास लेसन में 6 ज्योग्राफी का और चैप्टर का नाम है बच्चों पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। देखो सबसे पहले पेज पे ही आपको ये चित्र दिख रहा है ना। इसमें देखो क्या क्या दिख रहा है, झील है, पर्वत है, पठार है और देखो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। ग्रीन कलर में क्या है, मैदान है। येलो कलर में देखिए पानी दिख रहा है, समुद्र है, नदियाँ हैं, डेल्टा है। ब्राउन कलर में पर्वत श्रृंखला है, पहाड़ी है और समुद्र में आपको एक द्वीप भी दिख रहा है, जल संधि भी दिख रही हैं। ये सब क्या है बच्चों, पृथ्वी पर पाए गए जो प्रमुख स्थल रूप हैं, इनके चित्र यहाँ पर आपको दिखेगा। अब इसी में देखो एक और चित्र दिख रहा है आपको, जहाँ पे बताया गया कि पहाड़ी क्या है। कह रहे पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से ऊंची होती है। और आपने देखा ना, पर्वत तो ऊंचे होते ही हैं, ठीक है, कुछ छोटी होती हैं वो पहाड़ी होती हैं, और जो 600 मीटर से ऊंची और खड़ी ढाल वाले जो क्षेत्र होते हैं वो पहाड़ी, उसको पर्वत कहते हैं, ठीक है। जो छोटी होती हैं वो पहाड़ियाँ कहलाती हैं। तो पृथ्वी की सतह हर जगह एक समान नहीं है, कहीं कहीं मैदानी भाग हैं तो कहीं पहाड़ हैं, कहीं पहाड़ियाँ हैं, पठारी भाग भी हैं। तो ये सब कैसे होते हैं, तो देखो आप ये है कि ये स्थल रूप 2 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। मतलब पृथ्वी के भीतर जो गति चलती रहती है, तो प्रथम तो है आंतरिक प्रक्रिया के कारण, मतलब ज़मीन के नीचे कोई हलचल हो रही है तो उससे क्या होता है, बहुत सारे स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है, कहीं धंस जाती है। जैसे भूकंप आते हैं तो कहीं पे कोई चीज़ ऊंची उठ जाती है, कहीं कोई नीची धंस जाती है। ये तो हो गई आंतरिक प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया है बाह्य प्रक्रिया। बाह्य प्रक्रिया ने यहाँ पर जो ज़मीन होती है वो लगातार बनती भी रहती है, नई टूटती भी रहती है। तो पृथ्वी की सतह अगर टूट जाती है, टूटती कैसे, कभी तेज़ गति से वर्षा होती है, उससे ऊपर की मिट्टी बह जाती है, कभी तेज़ गति से पवनें आती हैं तो वो मिट्टी को उड़ा कर ले जाती हैं। तो ये अपर्दन की क्रिया कहलाती है। तो अपर्दन की क्रिया के द्वारा क्या हो जाती है, जो लेयर है वो थोड़ी नीचे हो जाती है, ठीक है। और निक्षेपण जब होता है तो ये, जैसे मान लीजिए बाढ़ आती है तो बाढ़ की मिट्टी फिर जम जाती है, ज्वालामुखी फूटता है तो इसके अलावा जो होता है वो भी कहीं नए स्थान पे जम जाता है बहता हुआ। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये निक्षेपण की प्रक्रिया कहलाती हैं। तो ये जो 2 प्रक्रिया जो हैं, ठीक है, एक आंतरिक प्रक्रिया और एक बाह्य प्रक्रिया, ये दोनों प्रक्रियाएं बच्चों बहते हुए जल से, जो मैंने बताया नदी के पानी से या बारिश का पानी जो बह के आता है उससे, वायु से, बर्फ़ के द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा जो है ये बनती है। अभी कौन कौन सी इनका अपन आज देख लेते हैं। तो पहले अपन देखते हैं पर्वत। अब ये पर्वत जो है पृथ्वी की जो सतह होती है उससे थोड़ी ऊंचाई पे बने होते हैं, प्राकृतिक रूप से बने होते हैं। तो जैसे जैसे अपन ऊंचाई पे जाते हैं वो सकरा होता जाता है। आपने देखा होगा पर्वत जो होता है पिरामिड के जैसे, ऊंचाई पे बिल्कुल छोटा और नीचे आधार जो है वो चौड़ा होता है। और कहीं कहीं बादल तो इतने ऊंचे होते हैं कि बादलों से भी ऊंचे पहुंच जाते हैं। पहाड़ों पर कई लोग जो अपन देखते हैं पहाड़ी स्थानों पे, हिल स्टेशनों पे लोग रहते हैं तो कई बार बादलों से ऊपर भी उनके घर होते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे, ऊंचे पहाड़ों पे इनके घर होते हैं कई बार। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे जलवायु क्या होती जाती है, ठंडी। ऊपर जितनी ऊंचाई पे जाएंगे आप, नीचाई पे जाएंगे तो वहाँ पे गर्मी है, जैसे जैसे ऊँची जाएंगे वैसे वैसे जलवायु ठंडी होती जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि पर्वतों से जो नदियाँ होती हैं वो कई बार जम जाती हैं, तो बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, इनको अपन कहते हैं हिमानी, ठीक है। और कहीं कहीं कुछ पर्वत ऐसे हैं जो समुद्र के भीतर भी हैं। अब कठोर जलवायु होगी यहाँ पर, पहाड़ों पर बहुत ठंड होती है तो यहाँ पे लोग कम ही निवास करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक तो धरातल भी समान नहीं होता, खड़ा जो स्लोप होता है इसमें खड़ी ढाल, कृषि योग्य भूमि भी नहीं होती है। अब ये जो पर्वत होते हैं एक लाइन से जो है कई दूरी तक बने होते हैं तो इनको पर्वत श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। तो इनमें कई किलोमीटर तक ये फैले हुए होते हैं। तो इनकी कुछ नाम बता रही हूँ मैं, जैसे हिमालय है, आल्प्स पर्वत है, एंडीज़ है। तो हिमालय कहाँ है, एशिया में है। आल्प्स कहाँ आ जाएगा, यूरोप में। और एंडीज़ पर्वत श्रृंखला कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। तो ये सब पर्वत जो हैं अपनी अपनी ऊंचाई और आकार में भिन्न भिन्न होते हैं। अब पर्वतों के भी देखो 3 प्रकार दिए हैं यहाँ पे, वलित पर्वत, बृहस्पति पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। अब हिमालय और आल्प्स जो हैं ये वलित पर्वत है, मतलब इनकी सतह जो है उबड़ खाबड़ है, जिनका जो चोटी है इनकी शिखर शंख क्या कहे, शंख आकार मतलब नुकीली है।
और भारत में जो अरावली श्रृंखला है, अपने राजस्थान में अरावली श्रृंखला आपने देखी होगी, ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और जैसे जैसे अपर्दन की प्रक्रिया होती है, अभी मैंने बताया अपर्दन कैसे होता है, नदियों से, मतलब बहते जल से, ठीक है, पवनों से, बर्फ़ से। तो इसके कारण क्या होता है कि ये श्रृंखला जो है वो थोड़ी सी घिस गई है। और उत्तरी अमेरिका में जो है अपलेशियन और रूस के यूराल पर्वत जो है, ये इनकी ऊंचाई कम है, ये पुराने वलित पर्वत हैं, ठीक है। और जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तो वो अलग हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, तब इससे इस तरह के भ्रंशोत्तर जो पर्वत हैं उनका निर्माण होते हैं। यहाँ पे देखो, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा किस तरह से ये पहाड़ों का निर्माण हो जाता है। तो जो ऊंचे उठे हुए खंड होते हैं उत्कोटखंड, और नीचे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश भी कहा जाता है। देखो, आप ये चित्र दिख रहा है आपको इस तरह से। तो ये कुछ देशों के उदाहरण दिए हैं, वहाँ की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जैसे यूरोप की राइन घाटी जो है, वॉस्जेस पर्वत जो है, इस तरह के उदाहरण हैं। और अगर किसी बच्चे के पास एटलस है तो एटलस में भी आपको विभिन्न प्रकार के नक्शे दिखाई देते हैं विभिन्न देशों के, तो उनसे भी आपको इसकी स्थिति पता चल जाएगी। ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, तो इसमें अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, जापान का फ्यूजियामा, ये उदाहरण है। तो पर्वत तो बच्चों बहुत ज़्यादा लाभदायक भी होते हैं, क्योंकि नदियों के स्रोत हैं। ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? पर्वतों से, क्योंकि हिमानी होती है वहाँ पर बर्फ़, वहाँ से ये निकलते हैं। और फिर ये जो है बहते हुए पहुँच जाते हैं कहीं झीलों के रूप में, कहीं जलाशयों के रूप में। अब पर्वतों के जल का उपयोग फिर किस में होता है? सिंचाई में, ठीक है, बिजली उत्पादन में। फिर नदी घाटियाँ जो होती हैं ये भी कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों के अगर अपन लाभ देख रहे हैं तो देखो, पर्वतों से हमें क्या मिलती है? विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ हैं। ये जो जानवर होते हैं, जीव जंतु, उनके ये आवास स्थल भी होते हैं। हमें ईंधन के लिए लकड़ी भी मिलती है, चारा मिलता है, कई जड़ी बूटियाँ यहाँ पर मिलती हैं, इमारती लकड़ियाँ भी यहाँ पर मिलती हैं। बहुत सारी जो है हर्ब्स जो हैं, हर्बल चीज़ें जो हैं, गोंद है, रबर है, रेजिन, ये भी मिलता है। घूमने के लिए बहुत उपयुक्त स्थान है। अधिकतर देखा होगा आपने, लोग गर्मी की छुट्टियों में हिल स्टेशन जाते हैं। हिल स्टेशन यानी क्या होता है बच्चों? पर्वत। यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि इतने सुंदर सुंदर दृश्य वहाँ दिखाई देते हैं। वहाँ पे जाकर के बहुत सारे देखो खेल भी हैं, इनके नाम दिए हैं, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग। बर्फ़ में आपने देखा होगा, रिवर राफ्टिंग नदी में होता है, तेज़ धाराएँ होती हैं, उसमें वो नाव होती है इनकी, और इसमें जैकेट्स पहन करके बैठते हैं। ग्लाइडिंग इन्हें जो ऊपर उड़ते हैं, आपने देखा होगा जैसे पक्षी उड़ते हैं उस तरह से। तो ये यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे गेम भी होते हैं जिसको देखने के लिए लोग आते हैं, और ये अपना वहाँ पे खेलते भी हैं खेल, इनकी प्रतियोगिताएं भी होती हैं। तो आज के लिए बच्चों केवल आज इतना ही पर्वत के बारे में। कल अपन जो है इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है।